प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। राजा दाऊद भजन में इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 16 अध्याय 8, 9 और 10 पद में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आज के दिन में हमारे लिए एक नया संदेश लाता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मनुष्य के दुख और तकलीफ को उठाया, कलवरी क्रूस के ऊपर में बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देता है। प्यारो, जी उठने की सामर्थ आज के दिन में मेरे और आपके जीवन में प्रकट होने पाए। आइए हम प्रार्थना के साथ में आज के इस ऑनलाइन आराधना को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में इस माध्यम से है। हम धन्यवाद करते हैं मृत्युंजय यीशु मसीह, मृत्युंजय की सामर्थ को हम में से हर एक के जीवन में आप अनुभव करने दे, विजयी जीवन दे, बंधन और श्राप को तोड़ पिता परमेश्वर, बीमार लोगों को चंगाई दे, अपनी अलौकिक उपस्थिति से हम में से हर एक को भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में कार्य करने पाए, और महान परमेश्वर हम तेरी आशीषों को नए रूप में आज ग्रहण करने पाए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना इस गीत के साथ में मिलकर के करेंगे, ताली बजा करके धन्यवाद करते हुए। यीशु मसीह जीवित हुआ है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और जी उठने की सामर्थ आज हम में से हर एक अनुभव करने पाए। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें।
मित्रों, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और आज स्वर्ग और पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी को अपने दाहिने हाथ में वो संभालता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य आपके जीवन में, हमारे जीवन में सार्थक होने पाए। पौलुस प्रेरित परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, पहला कोरिन्थ 15 अध्याय 3 पद से 8वें पद तक में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। पौलुस प्रेरित अपने जीवन के अनुभव से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की, मसीह के पुनरुत्थान के विषय में वर्णन करता है। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को स्मरण कर रहे हैं, आज पुनरुत्थान का दिन है। प्यारो, परमेश्वर मुझको आपको अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम में से हर एक के जीवन में वही गवाही हो जो पौलुस प्रेरित के जीवन में थी, पतरस प्रेरित के जीवन में थी, 12 प्रेरितों के जीवन में था, याकूब को था, थोमा जो विश्वास नहीं करता था उसके जीवन में भी था। वे सारी स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बाट जोह रहे थे और अति भोर कब्र की ओर दौड़ी। प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह जी उठने की सामर्थ को मेरे आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। पौलुस प्रेरित के जीवन में एक गहरा अनुभव था, क्योंकि वो स्वयं केवल सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव किया था। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पहले पद से 5वें पद तक में हम पढ़ते हैं उसके संबंध में उसकी गवाही। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर अर्थात मसीह विश्वासी पंथ पर पाए, उन्हें बांध करके यरूशलेम ले आए। परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति और बंदीगिरी में डालने वाला व्यक्ति आज एक नए अनुभव को प्राप्त करने जा रहा है। और जब ये दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांग करके कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिनको मसीह विश्वास के पंथ पर पाए, उन्हें बांध करके यरूशलेम ले आए। प्यारो, लेकिन जब वो चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक अलौकिक घटना घटी जिसके विषय साउल कभी सोचा नहीं था होगा, जिसके विषय कभी वो कल्पना नहीं किया था होगा। जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिससे तुम सताते हो। और आगे उसके लिए जो सुझाव मिला, परमेश्वर उसे कहा, परंतु अब
उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। एक अलौकिक घटना शाऊल के जीवन में घटी है। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उससे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक देख नहीं सका, और ना खाया और ना पिया। एक अलौकिक सामर्थ्य शाऊल के जीवन में प्रकट हुई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और आज शाऊल के जीवन से वो एक भिन्न प्रकार से व्यवहार कर रहा है। और आज वही प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, मेरे आपके जीवन में प्रकट होना चाहता है, ताकि मेरे आपके जीवन को एक नई सृष्टि बना दे, मेरे आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन वो देना आरंभ करे। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह शाऊल के जीवन को बदल दिया, उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, विचारों को बदल दिया, सोच को बदल दिया। प्यारो, और ये आगे चल करके परमेश्वर के लोगों को सताने वाला नहीं, लेकिन खुद प्रभु के लिए सताहट और मार खाने के लिए अपने आप को तैयार किया, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हुई। और आज इसी कारण से ये पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय में मसीह के पुनरुत्थान का वर्णन करता है। प्यारो, पुनरुत्थान का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज किस प्रकार का अनुभव मेरे आपके जीवन में है? क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण मेरे आपके जीवन में हुआ है? क्या हम और आप आज एक बदले हुए इंसान के रूप में संसार के अंदर में दिखाई पड़ते हैं? हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जी उठा ताकि मेरे आपके जीवन को एक नया रूप देने पाए, और इस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा को हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए और जानने पाए कि उसके जी उठने की सामर्थ्य कितनी शक्तिशाली है। कई घटनाएं घटी, परंतु मैं आज आपके ध्यान में 3 बातों को लाना चाहता हूं। यीशु मसीह के जी उठने के कारण से क्या क्या हुआ और आज हमारे जीवन में क्या हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में हम यीशु के पुनरुत्थान के विषय में पढ़ते हैं, और फिर 13 पद से आगे, लूका 24 अध्याय 13 पद से आगे इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, इस संबंध में हम पढ़ते हैं। और उसके पश्चात लूका 24 अध्याय 36 पद से आगे हम देखते यीशु का चेलों को दिखाई देना। प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु चेले घबरा गए, डर गए, समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम यीशु मसीह को देख रहे हैं। यार, आज हम और आप भी जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह को कई बार हम नहीं पहचानते हैं, और हम अन्य भूत प्रेत के समान ही कई बार उसकी तुलना करते हैं, जो सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह उनसे कहा, तुम घबराते हो क्यों? तुम्हारे मन में क्यों संदेह है? ओ मेरे हाथ को, मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने
उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतिदिन हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उससे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य की जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो जाए। प्यारो, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ने के बावजूद, व्यवस्था की पुस्तक पढ़ने के बावजूद लोगों को कई बातें समझ में नहीं आती थी और अपने तरीके से कई बार लोग उसका इंटरप्रेट करते थे, मतलब निकालते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा, लूका 24 अध्याय 45 पद में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आज मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा उपहार है। प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के आज वचन के उन गहरी और गुप्त बातों को, भेद की बातों को मेरे आपके जीवन में खोलता है और मुझको आपको एक नया प्रकाशन देता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएं। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटोरोनोमी चैप्टर 29 वर्स 29, उसका 29 पद में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। अर्थात गुप्त बातें परमेश्वर अपने वश में रखा है और आज हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार हम भेद की बातों को समझते नहीं हैं। आज इसके कारण से हमारा जो व्यवहारिक जीवन है वचन के अनुसार नहीं रहता है। यारो, अगर सारी बातें जो परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर के आज तक किया है लिखी जाती वचन में, तो पृथ्वी पर नहीं समाती। यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 21 अध्याय 25 पद में, प्रभु यीशु मसीह और भी बहुत से काम किए जो यीशु ने किया, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समाती। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम उस पर विश्वास करें और इस बात की अपेक्षा करें कि परमेश्वर अपने वचन का समझ हम में से हर एक को देने पाए। और जब परमेश्वर के वचन की समझ आएगी हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 30 पद से आगे हम देखते हैं, यहां पर फिलिप्पुस और कूश देश का जो अधिकारी था उसके संबंध में हम देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु का स्वर्गदूत फिलिप्पुस से कहा, उठ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वो ये रेगिस्तानी मार्ग है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुन करके वो उठ करके चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने के लिए यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले।
फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उससे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। अर्थात कूश देश का जो ये अधिकारी है वचन को पढ़ रहा है, परंतु जी उठने की सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो वहां पर काम करना अभी तक उसके जीवन में नहीं काम किया है, जिसके कारण से फिलिप्पुस को उसके साथ होना पड़ा। और तब फिलिप्पुस उसके साथ रथ में बैठ गया। उसके निवेदन विनती के अनुसार पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो भेड़ के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं ये बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी और दूसरे के विषय? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उससे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्यारो, मार्ग में चलते चलते किसी जल के जगह पर पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। वचन का प्रकाशन जब मिला, खोजा यीशु मसीह को अंगीकार किया अपने जीवन में, बपतिस्मा लिया और उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। प्यारो, आज कई बार हम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है ताकि हमारा परमेश्वर के वचन को समझने पाए। और इसलिए आज प्रभु से कहें, प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए। हमें सर एक की सहायता कीजिए ताकि पवित्र शास्त्र की बातों को हम समझने पाए। प्यारो, एमाउस के रास्ते पे जाने वाले दो शिष्य मूसा भविष्यवक्ताओं की बातें जो उन्होंने सुनी थी आपस में डिस्कस करते हुए जा रहे थे, परंतु यीशु उनके साथ में हो लिया, यीशु को पहचाने नहीं। सांझ के समय जब वे अपने गंतव्य स्थान में पहुंचे, जब भोजन परोसा जा रहा है, उनकी आंखें खुली और वे पहचान लिए कि यीशु मसीह कौन है। हो सकता है आज ये पुनरुत्थान का दिन प्रत्येक वर्ष हमारे जीवन में आता है, परंतु आज तक हमारी आंखें खुली भी नहीं है, हमारे बुद्धि आज तक खुले हुए नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें आज, ताकि परमेश्वर हम में सर एक के दिल दिमाग को खोल दे। प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु को नहीं पहचान रहे हैं और कह रहे हैं ये भूत है। प्यारो, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया, हाथ पांव जो कलवरी क्रूस के ऊपर में छेदा गया था दिखलाया, प्रमाणित किया कि वो मृतकों में से जिंदा हो चुका है। और आज वही परमेश्वर मेरे आपके जीवन में भी इस प्रकार से कार्य करना चाहता, ताकि जी उठने की सामर्थ को हम अनुभव से मालूम करें। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से क्या होता है, चिर परिचित घटना की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पहले पद से 14 पद तक देखते हैं। यहां पर इन बातों के बाद यीशु ने
अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता, गलील के काना नगर का नतनएल, जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ भी नहीं पकड़ने पाए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उससे नहीं पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। प्यारो, जी उठने की सामर्थ हमारे जीवन में अगर सार्थक नहीं हुआ है आज तक, तो इसी प्रकार का नकारात्मक नेगेटिव आंसर उत्तर हमारे पास में होगा और होता है। उन्होंने कहा नहीं। यीशु मसीह उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, या तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तब शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। प्यारो, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा ताकि पवित्र शास्त्र बूझने की समझ खोले। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि हमारे आपके आर्थिक आवश्यकताओं को भी वो पूरा करे। आज हमारे जीवन में हम परेशान हैं, घटी कमी हमारे जीवन में बरकरार है, बेरोजगारी की मार, आर्थिक तंगी हमारे जीवन में आज बड़े पैमाने पर हमें बिल्कुल निसहाय करके रखा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण पतरस, यूहन्ना, याकूब के जीवन में, शिष्यों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को लाया। आज वही परमेश्वर जी उठने के द्वारा हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करना चाहता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ है, ताकि हम और आप उसके आशीषों को अपने जीवन में अनुभव से हम जानने पाएं। तीसरी और अंतिम बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए क्यों सार्थक है? प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 पद से 11 पद तक में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 11। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहे हैं अपने तरीके से, और जिस प्रकार के हालात उनकी थी, छुटकारा चाह रहे थे। और इसलिए उन्होंने कहा, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा?
यीशु मसीह उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनको आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आने वाला है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए एक धन्य आशा को, ब्लेसेड होप को देता है, धन्य आशा को देता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहला दूसरा पद में कहता है इस प्रकार से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यदि पिता के घर में रहने का स्थान नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, ताकि मैं आकर के तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहने पाओगे। एक धन्य आशा मेरे आपके लिए दिया जी उठने के द्वारा। प्यारो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस धन्य आशा के लिए। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय 50 पद से 58 पद तक, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। या क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नासवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नासवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और पौलुस का 58 पद में इसलिए, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह का जी उठना धन्य आशा को लाया। यीशु मसीह का जी उठना हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द्वार खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना परमेश्वर के वचन के भेद की बातों को प्रकट करने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। और इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारो, परमेश्वर हमेशा एक आशीष दे ताकि हमारे जीवन में भी वही काम हो जो शिष्यों के जीवन में हुआ था, पौलुस प्रेरित के जीवन में हुआ था। सिर्फ आइए हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें और प्रभु से कहें, प्यारे परमेश्वर मुझको अनुग्रह दे ताकि मैं पुनरुत्थान की आशीष को अपने जीवन में मैं अनुभव करने पाऊं। आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पुनरुत्थान के दिन के लिए। आपकी अलौकिक आशीष हमारे जीवन में आने पाए। परमेश्वर, जिस प्रकार पौलुस प्रेरित ने गवाही दी, आप उसके जीवन में जी उठने की सामर्थ को प्रकट किए, पतरस के जीवन में प्रकट किए, याकूब के जीवन में,
आज हमारे जीवन में भी अपने आप को प्रकट कर। यीशु मसीह तो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, ताकि महान परमेश्वर आपके जीवने के कारण से पवित्र शास्त्र की बातों को हम समझने पाए, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, हम धन्य आशा को थामे रहें, अपने आप को तेरे लिए तैयार करें, संसार के साथ दोषी ठहरने से बचा, हमारे जीवन के सारे श्राप अभिशाप को दूर कर दे, पापों को क्षमा कर, पवित्र कर, हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता यीशु के नाम में दूर और एक के जीवन से प्यारे बाबा आसमानी प्रभु तेरी अलौकिक सामर्थ को एक के जीवन में प्रकट कर। तेरे महान और सामर्थ्य हाथ में हर एक को हम समर्पण करते हैं, धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन आपको मुबारक हो। हमारे साथ YouTube चैनल में आप जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और परमेश्वर की आशीष को अन्य लोगों तक भी बांटते रहे। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की